सबों अरज अचरज पाए के करी खोलो कमर। वे पुनः डेरा डंडा पछाड़ी, कोई था आग जलाने पर, कोई था आग जलाने पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महाप्रभु प्राण सदगुरु महाराज तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर धरे कदम। जब वो जो बराती जो अपने जो जमात थे, तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने पूछा कि कैसे पहुँचे। तो पाँव अपने बल से चले मार्ग आए हम। सत्य के लिए झूठ बोल सकते हैं, यह हमने सूत्र यहीं से सीखा। और वास्तव में आत्मा परमात्मा का जो अपना अंदर एक प्रोग्रेस जो होता है, और परमात्मा का जहाँ पर मेहर अपने हृदय में दिखाई देता है, उसको कहा जाता है कि वो अपने अंदर छुपा के रखना चाहिए। तो यह जो प्रथम दर्शन को हमने अध्यात्म से जोड़ करके जीवन में जोड़ते हुए हम आगे निकले। और अब वो जो बराती क्या कर रहे हैं, सबों अचरज पाए के एक पैदल यात्री इन सवारी के साथ पहुँचे। तो आश्चर्य तो सबको हुआ, लेकिन बस जैसे भी पहुँच गए करके कहीं खोलो कमर। अब उन्होंने भी बोला कमर का जितना जो अपना जो बकुचा वगैरह जो है सब उतारो। वे पुनः डेरा डंडा पछाड़ी, अब टेंट लगाना उन्होंने शुरू किया। कोई था आग जलाने पर। इसका मतलब लाला जी महाराज ने इतना नक्शा दिखाए कि कोई आग जला रहे हैं, कोई भोजन बना रहे हैं, कोई टेंट लगा रहे हैं, कोई लकड़ी ढोके मतलब मिला रहे हैं, जो भी है वो सब अपने में व्यस्त हो गए। अब सदगुरु महाराज को अंदर में इतनी तसल्ली हुई है कि जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे ढूंढ रहा है, और उनको जैसे मुझे प्राप्त करना है। इस तरह से अब दर्शन देने वाला स्वरूप को हृदय में लेकर के अब आगे क्या करते हैं देखते हैं। चौपाई क्या कहती है। तब उन कायस्थ सिरदार ने रसोई का किया आधार। अब भोजन तैयार हो गया। उसके बाद देवचंद्र जी महाराज के पास में आकर के आधार सहित कहते हैं कि कायस्थ सिरदार, वो भी कायस्थ जाति का था और सदगुरु महाराज भी कायस्थ जाति के। तो रसोई का किया आधार, बोले कि आओ देवचंद्र कि अब हम रसोई करेंगे। तो लेकिन अब ये भोजन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति का है, और उसके घर के जो इन्वायरमेंट, जो बाल्यावस्था से ही वो मंदिर परिक्रमा करने वाला और साष्टांग दंडवत प्रणाम करने वाला, साधु संतों के चरण में झुकने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति के पहले से ये गांव में सब जानते हैं। और पिताजी मत्तु मेहता भले ही व्यापार धंधा में बाहर रहे, लेकिन अपना नियम और निष्ठा के पक्के थे। और भोजनगर उनका गुरुस्थान, जो कच्छ देश का जो कैपिटल है भोजनगर, वहाँ गुरुस्थान में आते थे और वहीं रुकते थे, और वहीं से वो गुरु के गाइडेंस में ही अपने व्यापार धंधा करते थे। इसलिए भी पिताजी पक्के थे नियम के, और राज व्यापारी भी हैं, और मंत्रिमंडल जानते भी हैं कि इनके पिताजी तो बहुत कट्टर हैं। इसीलिए ये मंत्री बोल रहे हैं कि रसोई का किया आधार। पहला नंबर तो रसोई की बात कही, फिर तुरंत कहा चाह तो सीधा ले,
या आओ रसोई पर। ऑप्शन दिया, या तो आप सीधा का अर्थ होता है कच्चा सामान, चावल तेल रोटी मेरा आटा जो है कच्चा सामान ले जाओ और अपने हाथ से बना कर खाओ, नहीं तो हम भी काहे से जाती हैं और आप आओ रसोई पर बैठो। इस तरह से ऑप्शन भी दिया और सभी एक पारिवारिक बैकग्राउंड और संस्कृति और अपने धर्म को किस तरह से पालन करके आए हैं वो बस जानते हैं। बहुत मान मर्यादा के साथ में ये बात कही। आप सुंदर साथ जी, सदगुरु के इस प्रसंग में हमें बहुत कुछ जीवन में सीखना होता है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। हम गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है कि हमारे पास जो गुणांग इंद्रियां हैं उनमें से कान से और आँख से माया बहुत जल्दी अंदर प्रवेश करती है। आँख से संसार रूप के माध्यम से हृदय में जा कर के उसका नक्शा बैठ जाता है और चित्त उसी का चिंतन करने लगता है। आँख एक बहुत बढ़िया माया भोगने का साधन है। दूसरा, कान द्वारा शब्द से स्वरूप खड़ा हो जाता है, वो भी हृदय में एक नक्शा क्रिएट करता है। अब मन चित्त जो है अपना अंतस्करण इनर इक्विपमेंट जो है वो अंदर ही उसका घर बना करके वहीं पर घूमने लग जाता है। अब यही इंद्रिय था, चिंतन था, मन बुद्धि यही साधन था परमात्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा की छवि को हृदय में रखने का। लेकिन ये मायावी दृष्टि की जो दृश्य की जो छवि है वो ही ये कलेक्शन करके अंदर दे देता है। इसीलिए अब इसका भी सबसे चित्तवृत्ति ऐसा क्यों होता है, तो भोजन सबसे खतरा है। इसलिए तो जैसा खाए अन्न वैसा है मन। एक संता को राजा ने बुलाया और भोजन के लिए आग्रह किया। महात्मा ने कहा, प्रभु मुझे जो यहाँ ले आकर उसको जो दोगे मैं वही ग्रहण करूँगा, लेकिन मुझे भोजन के लिए मत भी बुलाओ। लेकिन ये तपस्वी थे और राजा चाहता है कि ऐसे तपस्वियों को भोजन कराऊं घर में, तो जबरदस्ती किया। राजा आज्ञा। संत ने भी सोचा ठीक है अब तो चलते हैं, तो गया और अपना पूरा साधना से ही भोजन ग्रहण भी किया। लेकिन भोजन करके आराम भी किए दरबार में, तो जैसे ही वहाँ एकांत मिला तो वहाँ पर एक हीरा का हार लटका हुआ था और संत को बहुत अच्छा लगा, उठा करके अपनी झोली में डाल दिया और दिन भर रुके और संध्या के समय में अब अपनी कुटी पर वापस तिलक उलक चंदन वंदन किया, अच्छी तरह से विदाई भी किया राजा ने। महात्मा जी अपनी कुटी में आए। जैसे कुटी के अंदर प्रवेश करके अपना जो ध्यान साधना के जैसे आसन में बैठने वाले थे तो उनको, अरे हमें तो ये हार लेके आए, अरे मैं तो भोजन के लिए गया था, कहाँ से मैंने ये उठा के ले आया। फिर वापस चला गया दरबार में जा कर के बादशाह से पूछे कि वो आप पता लगा सकते हैं कि आपने जो आज भोजन खिलाया वो वो कहाँ से, वो मतलब चावल जो भी है, रोटी जो भी है, जो गेहूँ है, जो भी है, ये आज का अनाज कहाँ से आया है, कैसे आया, कुछ आप पता लगा सकते हैं। तो मंत्री को बुलाया गया और जो खाद्यान्न का जो डिपार्टमेंट है उनको बुला कर के पूछताछ किया कि ये कहाँ से कैसे ये अन्न। तो पता चला कि 1-2 दिन पहले ही किसी गांव को हड़प करके वहाँ से वो अन्न उठा के ले आए थे, किसी को दबा के दबोच के उस अन्न का आगमन घर में हुआ था। जैसे थोड़ा सा भी सूत्र पता चल गया, महात्मा ने कहा बस मुझे इतना ही है, राजा क्षमा चाहता हूँ कि इसलिए मैं आने मना किया था, लेकिन फिर भी आपको मन रखने के लिए आया
लेकिन आपने जो भोजन खिलाया उससे मेरी जो वृत्ति है वो बिगड़ गई, और मैंने आपके शांत कमरा से ये हीरा का हार मैं लेके गया, और ये मेरे से गलती हो गई। मैंने चोरी का अन्न, आपने किसी को दबा के चोरी के कारण जो अन्न आया था उसका प्रभाव ये मेरे अंतस्करण में पड़ गया, और मैं जैसे मेरे कुटी में जैसे पहुंचा तो मेरे मुझे बुद्धि आई, मेरा एक मोह का पर्दा हट गया, तो मुझे दिखाई दिया मैंने गलती की, मैं ये पहुंचाने आया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये जो दृष्टांत संत महात्मा परोस के हमें देते हैं, इसका प्रैक्टिकल उदाहरण यही है कि हमारी ये जो अन्न जो है हमारे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सभी संतों का, सभी साधक, आज जितने भी परमहंस हैं सबके जाके पूछिए, और सबसे जा कर के आप आत्मसात करिए कि सभी संतों का एक ही आवाज़ है, ये जो मुख से जो अन्न हृदय में जाता है मन, इसी से हमारा मनोवृत्ति बनता है। तो स्वयं महामती प्राणनाथ जी की जीवनी में भी जब 1700 से 1703 तक जब वो साधना में उतरते हैं मेराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा, तो उन्होंने भी उतरते आर घटाया रहा पैसा भरा दो, आहार को बहुत कंट्रोल किया है। तो शास्त्रों में इस तरह से अन्न के विषय में कहा है कि तामस्य अन्न, राजस्य अन्न, यानी तामस्य आहार, राजस्य आहार और स्वतस्य आहार, इस तरह से आहार में ध्यान देने की बात है। नॉर्मली हमारा साधक जो ऋणम कृत घृतम पीवत करके जो माया में ही जो लीन है, उनके तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन उनसे तो क्या बात करें। लेकिन जो साधक होकर के थोड़ा सा भी अपने आत्मा को चिंतन करने की जिनकी इच्छा होती है, जिनके ये पूर्व से ही कुछ संस्कार बन के आया हो, और जो भी हम कम से कम शामिल हो चुके हैं धर्मशास्त्र पढ़ने में, धर्मशास्त्र में ध्यान रखने वाले, थोड़ा सा अपने आप को पहचानने के लिए परमात्मा के ऊपर थोड़ा सा अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको पहला नंबर में भोजन में ध्यान देना होता है। कभी कभी हम आगे तो बहुत जाते हैं लेकिन पीछे तरफ ध्यान नहीं देते। ये 8-10 जने जो मथुरा के ब्राह्मण लोग जो थे, कुछ पर्व था तो ये मथुरा से गोकुल जा रहे थे। दिन में तो पूजा पाठ सब हो गया और शाम को नाव में अपने नाव में बैठ गए, और अब अपने आप नाव चलाते हुए आनंद के साथ मथुरा से गोकुल निकल गए जमुना में, और रात भर नाव चलाया। जैसे सुबह होने आया तो जो घाट को देखता है तो गोकुल भी बहुत प्रगति हो गई, गोकुल में भी बहुत प्रगति हुई, घाट का बहुत सुधार आ गया है। मथुरा का जैसे ही घाट यहाँ पर बनवाया है, तो जो पनिहारी जो आई थी पानी लेने के लिए, तो बोलते हैं बैठे हो मथुरा के घाट में और गोकुल की घाट की बात करते हो, शर्म नहीं आती? तो बोला पनिहारी तुम लोग पागल हो, हम रात भर मथुरा से बैठ करके गोकुल पहुंच गए हैं। अच्छा, गोकुल पहुंच गए? तो बाद में देखा तो पनिहारी सही थी और वहीं पर मथुरा में ही है। तो वो 10 ही जना जो ब्राह्मण लोग जो है पूजा वूजा करके रात भर गए थे, और कुछ पर्व था होगा, कुछ भांग का प्रसाद लिया होगा, जो भी है। रात भर नाव चलाए लेकिन नाव तो एक सुध भी आगे नहीं। तो ये इसीलिए हुआ कि वो नाव बंधा हुआ जो रस्सी था ना, वो खोला ही नहीं था। वो रस्सी खोले ही बिना नाव चलाए तो पहुँचे कहीं नहीं। श्रम ये हुई केवल। ऐसे हम
आगे बढ़ना तो चाहते हैं, परमात्मा के प्रति इश्क हो, प्रेम हो करके जाना तो चाहते हैं, लेकिन रस्सी बंधा हुआ जो अपना जो मोह है ना, जो मोह, ये कान द्वारा संसार का शब्द से थोड़ा बचना चाहिए, आँख द्वारा संसार का रूप से थोड़ा बचना चाहिए, जीवा का स्वाद से थोड़ा बचना चाहिए, इधर तरफ ध्यान नहीं देते। आगे तो बहुत चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे ये जो रस्सी, मोह का रस्सी कहाँ कहाँ बंधा हुआ है, एक ही शब्द में कहूँ तो इन मायिक व्यवस्था वैराग्यता लेना हम नहीं चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए साधना आगे नहीं बढ़ता है। तो ये चीज़ को हमें सदगुरु के इस वितक के इस घटना से, अभी सदगुरु महाराज जस्ट खोजी आत्मा है और जिज्ञासु आत्मा है कि मौन में कौन कहाँ थे आया, कहाँ मेरो भरतार, उनका वो चल रहा है। इसका मतलब सच्चा साधक है। तो सच्चा साधक होते ही ये इतने नियम में पक्के हैं, तो विचार करना ये स्वरूप और भी आगे साधना क्या क्या करते जाएंगे। अभी तो 17 साल के ही हैं, 40 साल तक, इसका मतलब और 23 साल लगभग साधना करते, उसके बाद तारतम अवतरण होता है, उसके बाद परम धाम की आत्माओं का परिचय देते हैं। तो आप विचार करना कि परम धाम से आई ब्रह्म आत्माओं का रंग रूप लेने वाले हम सुंदर साथ का खान पान कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए। एक साधारण 14 लोग के भक्तों को भी देखिए कितने खान पान में ध्यान देते हैं, और हम सुंदर साथ, किस किस अर्थ में सुंदर साथ, अच्छा सुने सुंदर साथ, सुंदर देखें सुंदर साथ, सुंदर लक्ष्य लेके चलें, पाँव का काम सुंदर साथ, सुंदर सेवा करें, निस्वार्थ सेवा, सुंदर सेवा करें, हाथ सुंदर साथ, अंग अंग को सुंदर साथ, जीवा भोजन को ध्यान दे, पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कब परदारा चोरी न कब। वो बड़े बड़े पीछे चौपाई का पीछे पीछे और बड़ा बड़ा नियम तो छोड़ दीजिए, वो तो करते नहीं है जहाँ तक उसमें, लेकिन पहला वाला में प्रायः सुंदर साथ ध्यान नहीं देते हैं, पीना तमाकू छोड़ दो। तो अब तो विज्ञान भी प्रूफ कर रहा है, सारा वेस्टर्न फिलोसफी ईस्टर्न का पूर्व दर्शन से प्रभावित है। उन्होंने भी अब सारा हिंदू कल्चर को, संस्कृति को अपनाते हुए, संस्कृत अध्ययन करके ब्रह्म चिंतन में लगे हुए, और गंगा किनारे, जमुना किनारे, गोदावरी ऐसे तीर्थों के किनारे आकर के सब हो रे कृष्ण 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 हो रे राम 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 हो रे करके गोरे लोग सब इधर भक्ति में डूबने के लिए आ गए, भक्ति रस में आते। और हमारे जो है पूर्व सभ्यता पाश्चात्य को अनुकरण करते हुए अपने संस्कृति को भूल गए हैं, न खान पान में ध्यान देते हैं, न उठना बैठने में ध्यान देते हैं। उसमें भी अब सुंदर साथ, जिनको आदर्श पुरुष सदगुरु महाराज के रहनी में चलने वाले हम, कितने मतलब ध्यान देना होगा अपने शारीरिक कर्म में। तो देखिए यहाँ पर, चाहो तो सीधा ले या आओ रसोई पर, तब देवचंद्र जी ने यूं कर किया दिया जवाब। देवचंद्र ने क्या जवाब दिया, मैं अपने हाथों करता हूँ कहा कायस्त तिनके बाब। मैं अपने हाथों करता हूँ, मैं अपने हाथ से स्वयं बना के खाता हूँ, और अन्न जो है, जो भी मैंने जो है खाने का कच्चा सीधा जो है, सीधा सामान जो है मैंने स्वयं लेके आया हूँ। मैं अपने हाथों कराता हूँ, खाली नहीं, मैं अपने हाथों अपने अन्न स्वयं कराता हूँ। उसके बाद कया कायस्त तिनके बाप, बाप का शब्द अर्थ है उपरांत, आफ्टर दैट कायस्त मंत्री सेड, तो हमारे भंडार से सीधा लियो तुम, हम, और दूसरा तो ठीक है आप भोजन मत लो, लेकिन कच्चा सामान हमारे भंडार से लो। आप
ने जो स्वयं लेके आए हैं वो आपके पास रहने दीजिए, अभी हमारे पास है। और हमको तो वहाँ तक पहुँचना ही है, उसके आपको तो और आगे निकलना है, इसलिए अपना सामान रखिए, सिद्ध कच्चा सीधा हमारे से लीजिए। तब श्री देवजन ने कहा घर से सीधा ले आए हमने प्रसिद्ध हमने घर से ले आया है, इसलिए हम अपने ही बना के खाएंगे। देखिए यहाँ तब कायस्थ दुखा पाए के बहुत दुखी हुआ, कही हमारी नहीं है रवेश। रवेश का अर्थ होता है हमारा रीति, हमारा नियम, हमारा रिवाज जो है, साथ में चलने वालों को हमको हमारा ही खाना होगा, ये हमारा रिवाज है। हमारी न्यात को न्यात का ले हम पे, आप हमारे न्यात मतलब संबंधी, आप भी कायस्थ हम भी कायस्थ, हम अपने संबंधी है। तो वो तुम हमारे खेस, आप हमारे जाति के हैं तो हमारे संबंधी हैं, इसीलिए हमारे से कच्चा सामान लेना होगा। बहुत गिड़गिड़ाया मंत्री, बहुत दुखी हुआ। देवचंद महाराज माने नहीं, लेकिन अंत में क्या किया जाए, भक्त के बस में भगवान जैसे ही बहुत ही रोया धोया। तो प्राण जी ने चलो, सदगुरु महाराज ने चलो, तब सीधा तिनका लिया, कच्चा सामान उनसे ले लिया, चलो आप बोलते हो तो ठीक है करके, बहुत होशियारी से जितना अपने का पेट के हिसाब से जितना जरूरत न लिया। उसके बाद करी रसोई ताहें, उसके बाद करी रसोई मतलब बनाए, रसोई बनाने की तरफ लगे। इतने ही शब्दों से हम उठाएं कि देवचंद्र जी महाराज को कहा गया कि आप भोजन के लिए आओ। प्रण जी में भोजन मना किया। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, तो जैसा खाए अन्न वैसा है मन। तो सच्चा साधक, कभी कभी सुंदर साध बोलते महाराज जी ध्यान नहीं लगता है, सब जानते हैं, परम धाम विषय जानते हैं और रंग महल के विषय में जानते हैं, सब कुछ है, परात्म कंसेप्ट भी पता है, स्वप्न और जागृत भी पता है, लेकिन जैसे ध्यान में बैठते हैं ना, ये मन साथ नहीं देता, मन कहाँ से कहाँ चला जाता है। प्राय सभी को इसी में कंप्लेन होता है। इसमें सबसे बड़ा सुंदर सा जो बोल रहे हैं ध्यान नहीं लग रहा है, जो बोल रहे हैं थोड़ा मन भागता है, जो लेकिन उनको है जो सिस्टम, जो पद्धति जो है धर्म की पद्धति जिनको है, यानी मन में जो, जैसे आप एक घड़ा को देखो तो घड़ा का आकार लेता है, एक छतरी देखा तो मन छतरी का आकार लेता है, और इसी तरह मन ज्ञानी हो गया है उनके विषय में, क्योंकि ध्यान नहीं लगने में एक तो कुछ जानता ही नहीं बेचारा, क्या ध्यान लगाए मन। जैसे हिल स्टेशन, दार्जिलिंग सिक्किम तरफ हिल स्टेशन में जो बैठे हैं उन सुंदर साथ, उन साधक को कभी वो कलकत्ता गए नहीं, दिल्ली बम्बई गए नहीं, 15, 20, 25 साल के हैं अभी, लेकिन सच्चा साधक है। तो उनको ध्यान में जैसे बैठने की बात होती है, उनका कभी भी कंप्लेन नहीं होता है कि मैं ध्यान में कलकत्ता चला जाता हूँ, बम्बई चला जाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मामा का घर जरूर जाएगा, काका का घर में जरूर जाएगा, कहीं जा करके करने का मतलब मन वहीं तक जाता है जितना वो जानता है। मन जो भागते बोला देखना, मन को ध्यान से देखना, वो कहाँ भागता है, जहाँ जहाँ जानता है वहाँ भागता है। नया नया आविष्कार करने को मन नहीं जाता है। जो भारत में बैठे हैं, अमेरिका कभी गए नहीं, तो ध्यान में कभी मन अमेरिका जाता नहीं, लेकिन वही मन देखना साल भर पिकनिक नहीं गया है, तो साल भर पिकनिक है, मतलब पिकनिक गया हुआ साल भर हो या 2 साल हुआ, तो ध्यान में मन पिकनिक नहीं जाता है, बहुत मतलब कम जाता है, उसको अगर रिमाइंड हुआ तो जाता है। लेकिन अब 1 जनवरी आने में 4-5 दिन बाकी है, तो थोड़ा हल्ला सुना उसने कि पिकनिक, हल्ला सुना,
तो अब फिर जैसे आप शाम को आके ध्यान में बैठेंगे ना, तो वो पिकनिक शब्द अब काम करने लगा। जस्ट महीना दिन पहला नहीं कर रहा था, क्योंकि वो 9-10 महीने हो गया था, भूल गया था उसमें, तो फटाक से ध्यान में नहीं आता। लेकिन जब वो आवाज़ आई बाहर से, और पहला एक बार गया भी था 1-2 बार, और इस बार भी जाने का हल्ला आ गया, तो आप बैठे बैठे वो ध्यान में राज्य का ध्यान लगाएं या अपने आत्मस्वर को ध्यान लगाएं, तो वो कान में जो आवाज़ गया था ना, पिकनिक, वनभोज, बस वो काम करने लगा था। ये ऊपरी तह में जो जो है वही ऊपर जो कॉन्शियस है उसमें ये काम करता है। और थोड़ा सा साल 2 साल 10 साल का जब अंदर अंदर जब चला गया, अंदर सब कॉन्शियस में फिर वो मेमोरी में जो दब जाता है, बुद्धि, हाँ, और मेमोरी बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, जो मेमोरी, तो तहदिल में वो जाके बैठ जाता है, तो वो निकलता है बाहर। इस तरह से हमारा इस जुनी का, पहला जुनी का वो सूक्ष्म शरीर सब लेके आता है। इसलिए उसको कहाँ कहाँ सुविधा, ये 14 लोक में वो जीव कहाँ कहाँ घूम के आया है, वो सब इकट्ठा लेके बैठा हुआ है। इसीलिए वो जब आप जितने जितने गहरे साधने में चले जाते हैं, ये जीव जो है वो उसका पूर्व लाइफ तक दिखता है, 1 लाइफ 2 लाइफ 4 लाइफ तक दिखता है। इसलिए तो लोग, मैं इससे पहले यहाँ था, इससे पहले, वो जीव का भाषा है, पूरा उसने कलेक्शन करके सूक्ष्म शरीर लेके आता है। इसीलिए थोड़ा सा एकदम स्थूल का ही हम देखें इसी शरीर का, तो मन भागने का मतलब है ये मन वहीं जाता है जहाँ ये जानता है। ठीक है, आप बम्बई नहीं गए हैं, और बम्बई जा कर के हम जब जू बीच अगर घूम के आए, और हैंगिंग गार्डन घूम घाम के आइए, और दिल्ली जाइए और लोटस टेम्पल घूम के आइए, मेट्रो में चढ़ के आइए, मतलब नया जगह जाएंगे ना आप, तो फिर आकर ध्यान में बैठे, तो 3 दिन पहले जब आप घर में थे, 4 दिन पहले, वो सीन कभी नहीं आता था, मन कभी सोचता ही नहीं था। लेकिन जैसे देख के आए, तो अब तो फटाक से, न उसको बरसात होती है, न धूप लगती है, न उसको कुछ टिकट करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं है, बस बढ़िया से ध्यान के आसन में बैठ के कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, जहाँ जहाँ सब घूम के आता है। आप बोलते हो मन ध्यान में नहीं मन नहीं लगता है, मन लगा तो इसलिए प्रश्न पूछते समय, अपना हृदय में शंका आते समय, मन नहीं लगता है ऐसा नहीं है, मन लगता है, बोलना मन लगता है, लेकिन सही जगह नहीं लगता है। तो कहाँ लगता है? तो वो जानता है, वहीं लगता है। अच्छा, सही जगह नहीं लगता है, अच्छा मतलब लगता तो है ना, लगता तो है। तो दिल्ली क्यों लगा? ध्यान में दिल्ली क्यों गया मन? क्योंकि उसको अच्छा लगा था। ये मन का अपना लाइक एंड डिसलाइक जो होता है, ये मन लेवल का है, ये मेंटल लेवल का है। संकल्प विकल्प है ना, जो लाइक है वो संकल्प है, और जो डिसलाइक वो विकल्प है, वो तोड़ देता है। व्हाट इज माइंड? माइंड इज अ पैकेट ऑफ ब्यूटीफुल थॉट्स। वो विचारों का एक बंडल है, उसमें अनंत है, इस लाइफ का और इसी का एक्सपीरियंस का, पहला वाला लाइफ का, सब लेकर सूक्ष्म शरीर पे बैठा हुआ होता है। तो इस तरह से अगर आपका ध्यान में बैठते समय ये प्राइमरी लेवल में ये मन जहाँ जो जानता है वहाँ जाता है, कलकत्ता देखा गया, तो अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के माध्यम से भक्तों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भगवान ने एक बार क्या बोलते, सारा 14 लोक मेरा ही रूप है बोलते। 14 लोक में जो भी अच्छे अच्छे चीज तुमको अच्छा लगता है वो मेरा ही रूप है बोलते। तो कम से कम उस चीज़ के पीछे भगवान तो देखे, उस चीज़ के माध्यम से उसको भगवान को याद आए। अब शुरू हुआ अध्यात्म चिंतन, गीता के हिसाब से हमने ले लिया। आपके पास एक मोबाइल है, एक मोबाइल है। अब ये मोबाइल किसी ने गिफ्ट में दिया आपको, एकदम लेटेस्ट टेक्निक वाला है, और एकदम जमाना का नया चीज़ आप मोबाइल दिए। तो अब मोबाइल को देख करके आप मोबाइल जो गिफ्ट दिए, अपने दोस्त कहो या अपने जो भी अपने बर्थडे में गिफ्ट आया हो,
तो ये सामग्री देख करके उधर गिफ्टेड आइटम होने के कारण अब वो जिन्होंने दिया उसको याद आता है। ऐसे ही ज्ञान द्वारा संसार के हर सामग्री पीछे गीता ज्ञान से भगवान कहते कि उसके पीछे मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। और इसी तरह ये गिफ्टेड आइटम में हम जिन्होंने दिया उनको याद करते हैं, ये तो प्रैक्टिकल है। ये कहाँ से लिया, मिला, कहाँ से खरीदा? नहीं, मेरे मामा ने दिया है, तो वस्तु के साथ मामा का नाम जोड़ दिया। और ऐसे ही सारे सृष्टि भगवान की है, वसुदैव कुटुंबकम। जब ये जो परमात्मा तत्व को जब ज्ञान होता है तो अब संसार का वही वस्तु है लेकिन परमात्मा का होता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भंजिता। ये परमात्मा की सामग्री है, त्याग वृत्ति से इसको सदुपयोग करना है। हम गिफ्टेड आइटम को कितना प्यार से रखते हैं, कोई मांगे तो भी नहीं देंगे लोभ के कारण नहीं, वो देने वालों का जो भाव के कारण, इसको हम होशियार से रखते हैं। ऐसे ही ये सृष्टि परमात्मा का है कहने के बाद परमात्मा के सामग्रियों को परमात्मा के चौकीदार होकर के हम इसको रक्षा करते हैं, उसे मालिकपन नहीं आता है, उसमें दास भाव क्रिएट होता है। ऐसे करते करते संसारी वस्तु ये शरीर भी है, शरीर भी तो संसार का ही वस्तु है, प्रकृति का है ना। तो अब हम शरीर के पीछे इसका उद्देश्य पता चलता है कि ये शरीर परमात्मा का है, तो परमात्मा ने क्यों दिया? उनको ही जानने के लिए दिया करके गुण अंग इंद्रिय उनके तरफ झुकाव शुरू करता है। ये चीज़ मन समझता है। अगर जिस दिन मन समझ गया इस चीज़ को तो मन अब ज्ञानी होने लगा। अब जैसे ये ध्यान करने लगेगा तो वस्तु के पीछे परमात्मा को देखता है, जैसे गिफ्टेड आइटम के पीछे वो गिवर्स जो है उनका, और उनका भी देने वाला व्यक्ति को भी हाथ से ही दिया था, और भाव से दिया था। तो कोई सिर में रख करके तो नहीं दिया, पैर में रख करके तो फेंका नहीं, देने हाथ से दिया। तो उनको हाथ का याद आता है। हाथ अपने आप तो देता नहीं, हाथ के पीछे जो दिल होता है, इसका मतलब सामग्री से स्वरूप के साथ फिर दिल और भावना का दर्शन होता है। इसलिए गुरु जी महाराज ने क्या कहा, राज जी को भोग लगाते हो, पटिया रखते हो, 10 कटोरी रखते हो, सब सामग्री रख दिया। अब उसके बाद एक चीज़ अगर नहीं रखोगे तो क्या फायदा? तो एक चीज़ क्या है, उसके बाद भाव को भी रखना पड़ा। भाव गिफ्टेड आइटम देने में मजबूरी भी है कि अब देना ही पड़ता है करके, चेहरा बिगाड़ करके देना और भाव से देना। अभी तो देने वाली जाने, लेकिन लेने वाला कैसे भी दिए हो भाव से लिया हुआ है समझता है, इतना तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही परमात्मा ने सारे संसार की सृष्टि जो बनाई है, सृष्टि की जो सामग्री है, बहुत भावना से बना है कि इन सामग्रियों से मेरा जीव की सेवा हो जाए, और जीव का ये सामग्री को देख करके, व्यवस्था को देख करके जीव मेरे पास आए। ये ईश्वर की भाषा में, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के भाषा में राज्य के हुक्म से ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया हुआ है। इसलिए ब्रह्मात्मा तो सृष्टि को और प्यार भरे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन प्यार भरे दृष्टि तो प्यार शब्द से आते हैं, मोह दृष्टि होता है, फिर उल्लू लग जाता है। तो सुंदर साथ जी, तो हम विषय चला रहे हैं, एक तो अज्ञान के कारण मोह में पता ही नहीं चला सृष्टि क्यों बना, ये सामग्री क्या है, जो तो छोड़ दीजिए। लेकिन थोड़ा सा हम होश में आने वाले सुंदर साथ, बहुत कुछ समझने के बाद राज्य के चरण में ध्यान नहीं लगता है, राज्य के यहाँ ध्यान नहीं लगता है जो बोलते हैं। इसका मतलब एक तो ध्यान नहीं लगता, मैंने पहले ही बोला, जानता ही नहीं इसलिए नहीं लगता है। संसार में भी जब मन जानता ही नहीं तो जाता नहीं है मन, लेकिन जानने लगेगा उसके ऊपर जब एक मोह पैदा होगा तो मन सीधा सीधा जाएगा। ऐसे ही सदगुरु के ज्ञान से उन ब्रह्मात्माओं को संकेत करते हुए राज जी महाराज को चरण जानने के बाद अगर ध्यान नहीं लगता है तो भोजन में खराबी है।
अगर सब जानने के बाद भी ये मन जो है राज्य के चरण में नहीं लगता है तो ध्यान देना, यहाँ पर भोजन में खराबी है। भोजन की तो या तो राजसी है तो तामसी है। भोजन सात्विक ही होने चाहिए। उन सुंदर सात के लिए भी बोल रहा हूँ। इसीलिए संत महापुरुष को जीवनी देखिए। गुरु जी मंगलदास जी ने कितना 40 साल कितने तो अन्न ही नहीं ग्रहण किए, दूध के रस खाए, सभी को देखो संत। अब हम तो काम महाराज इतना इतना संतों का कैसे जीवन चला सकते हैं, तो हमने कहाँ बोला गुरु जी जैसे करके करने। सदगुरु ने जो किया वही थोड़ी करने को थोड़ी बोलेंगे। लेकिन परम धाम के आत्मा के भाव में सब बराबर हैं। वो तपस्या जो है तो कितना परसेंटेज हम लाइफ में, और राज जी महाराज कितना कैसे मान बनाएंगे वो तो, लेकिन अपने ओर से कितना कुछ सुंदर साथ होने के नाते, परम धाम के आत्मा होने के नाते कुछ न कुछ परसेंटेज तो होना चाहिए ना। नहीं तो वही वृंदावन के ब्राह्मण लोग जैसे नाव चला रात भर, रस्सी खोला ही नहीं। हम इधर राजी 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 तो बोलते हैं, और इधर गुनाह इंद्रियों के जो मुँह का रस्सी जो है वो टूटाने के जाते नहीं। ये हो सकता है। इसलिए चाहो तो सीधा ले या आओ रसोई पर। तब देवचंद्र जी ने यूँ कर किया दिया जवाब, मैं अपने हाथों करता हूँ, मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। सुंदर सा जी, आप अपने घर को देखिए तो सारा कमाई आपका अपने परिश्रम का। और जो कमाई जो करते हैं, हमारा ध्यान परम धाम चित्तवृत्ति लागने के बाद है, परात्म में ध्यान उठने के बाद, वो हमारा लक्ष्य है। अब अवस्था तैयारी यहीं की है, तैयारी यही है। अब हम अपने घर में अन्न कैसे, हमारा घर के अंदर अन्न कैसा आ रहा है और बनाने वाले कैसे भाव से बना रहे हैं, ये सब तो उसी में अर्थ लगाता है, उसी में। गुरुजी मंगलदास जी कहते थे साधुओं को, जहाँ कहीं कोई गुजर जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल सुनते ही दौड़ने का, लेकिन शादी ब्याह पार्टी में साधु संतों को ध्यान देना चाहिए, लगभग नहीं जाना चाहिए बोलते। गुरुजी का सूत्र था उस समय। निमंत्रण आता, हाँ जी बहुत है, लंबा हाथ हम यहीं से आशीर्वाद देंगे करके बोलते रहते। शुरू में अब परमहंसों के साथ तो क्या गए तो भी उसमें ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा नहीं, साधक के लिए बोल रहे हैं हम यहाँ। तो मैं अपने हाथों करता हूँ, इतना ही आप ध्यान से दें। वितक की चौपाई है, और सब संप्रदाय के जितने भी साधु संत के किसी न किसी आदर्श पुरुष को लेके आगे बढ़े, तो हमारे लिए आदर्श पुरुष सदगुरु महाराज, ठीक है। और ग्रंथ वितक है, इतना ही लेटी ले। ये प्रकरण दूसरा है, चौपे नंबर 87 है, उसका 87 का थर्ड लिटी है, मैं अपने हाथों करता हूँ। इसको आप मंत्र बनाइए, अपने हाथों करता हूँ। सुबह उठिए, उठ करके मेरा बिस्तरा जो है, जहाँ जिस बेड में मैं सोया हूँ, वो मैं अपने हाथों से सब करता हूँ, उसको सजाना चाहिए। और कमरा में पोछा साफ सफाई अपने हाथ से करता हूँ। शुरू करिए तो कैसा होता है, एक बार देखिए तो आप आए ना मुश्किल, अपने हाथ से करता हूँ। और हाउसवाइफ घर में भोजन जो अपने हाथों करता हूँ। पोछा घर में साफ से अपने हाथ से करता हूँ। राज्य का भोग अपने हाथ से करता हूँ। और साफ सफाई कपड़ा धोना वरना अपने हाथ से करता हूँ। जब ये घर में ही काफ़ी है आपका, योगा प्राणायाम जितने भी है ना आपके घर में ही सारा। थोड़ा गांव में घास काटने जाते हैं, गांव खेती करते हैं, तो सब अपने शरीर, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है शरीर गधा है, इसको अगर पूरा लोड नहीं पहुंचा तो आवाज़ निकालता है। कहने शरीर गधा है,
एक महात्मा जी के पास एक थोड़ा 50-55 एज के एक सज्जन पहुँचे। महाराज मुझे इसी उम्र ज़्यादा नहीं है, 50-55 ही हो रहा हूँ, ये डायबिटीज़ है, ये है, बहुत दुनिया भर का शरीर में रोग है महाराज, कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ दवाई का कुछ पुड़िया हो तो दीजिए। महात्मा ने कहा मैं एक दवाई देता हूँ पाउडर, लेकिन वो पुड़िया होता है छोटा छोटा, उसको पुड़िया खोल लेना और उसके बाद ये पानी नहीं, यहाँ जो पसीना आता है ना, यहाँ पर पसीना आता है, तो यहाँ का ये पसीना ऐसा करना और वो पसीना उसमें से उसको क्या करना, पुड़िया बनाना, गोल गोल बनाना, गोली बनाना और वो खाना। महीना दिन का देता हूँ खुराक, तो महीना दिन देख लेना। और ये 2 टाइम देना, सुबह भोजन से पहले, नाश्ता से पहले, और नाश्ता से पहले आपको यहाँ मैंने बोला पानी नहीं, ये पसीना से निकाल गोल करना है। और शाम को भोजन लेने से आधा घंटा पहले। अच्छा ठीक है, तो उतना लेके भेजा और महीना दिन बाद आने के बोला था, लगभग 1.5 महीना में आया। लेकिन अपना जो फैटी बॉडी था वो भी पतला। और गुरु महाराज के जो इतना शिष्य मंडली थे उनके बीच पहला तो अकेला आया था बेचारा, कोई नहीं थे गुरु के पास, दवाई दे के भेज दिया था। और अभी जब आया तो सब शिष्य मंडली बैठे हैं, तो इतना खुश आकर सेठ जी आए, तो बोले आपका दवाई तो सही में काम किया, तो आपने जैसे बोलते वैसे किया। और बोले महात्मा ने बोला ठीक है ना, अभी तो बहुत ठीक है, लेकिन और एडवांस कुछ दवाई नहीं तो नहीं, फिर भी 1.5 महीने के, अभी तो 1.5 महीने बाद महीना दिन के दिया था, तो ठीक है और 1.5 महीने के लिए देता हूँ, उसी प्रोसेस से करना, ठीक है, तो 1.5 महीने बाद जरूर आना। तो फिर दे के भेजा। तो आशीष हो गया, गुरु महाराज के पास ऐसी दवाई हमारे ही बीच यहीं पर है और हमको कभी नहीं बताया। तो शिष्यों ने पूछा कि महाराज गुरुजी आपने ऐसा दवाई क्या दिया उसको? तो गुरु ने कहा दवाई वो जो पुड़िया है ना, वो पाउडर जो है, वो पाउडर तो वो राख है, राख, अग्नि का, कोयले का राख, खरानी, और उसमें जो लिक्विड जो डाला उसने, जो तरल पदार्थ जो डाला वो शरीर का पानी है, मतलब ये पसीना है। और पसीना निकालने के लिए एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, ऐसे तो पसीना नहीं है, या तो 2-3 घंटा चलना पड़ेगा, या तो कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी पसीना निकलेगा। तो इसका मतलब वो सेठ ने पसीना निकालने के लिए यहाँ के पसीना से करना है, फिर तो पूरा उसने पैदल चला, योगा किया, जो भी साधन किया न, तो उसने शरीर पसीना निकाला, उस पसीना के कारण उसका बीमार ठीक हो गया। इससे पहले कभी शरीर से पसीना निकलता ही नहीं था। इसलिए याद करना, परिश्रमी लोगों को निरोगी रहते हैं ना, जब शरीर जिसको पसीना आता है ना, बोलते हैं कि वो निरोगी रहते हैं। हमारे गांव में ही बोलते थे, अब हम बहुत पसीना है, बोला तुम निरोगी है, इसका मतलब बहुत काम करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा शरीर जो है ये गधा है, इसको पूरी तरह लोड देना पड़ेगा, अर्थात इसको पूरा शारीरिक श्रम पूरा होना चाहिए। तो मैं अपने हाथों कराता हूँ, इतना ही लिट्टी पकड़ रहे हैं सुंदर साथ जी। आपको ये बीतक के है कि स्वरूप साहब के है कि ये किसी ने बोला है कि ये शब्द लालदास जी महाराज ने बोला है कि साईं बाबा ने बोला है कि शंकराचार्य ने बोला है कि कोई दलाई लामा ने बोला है, कोई धर्म और गुरु ने कहा, किसी ने बोला, आपको किसी को पूछो मत किसने बोला, जिसने बोला, जिसने भी बोला। मंत्र क्या है, मैं अपने हाथों कराता हूँ, इतना तो देखो। उसमें भी हम सुंदर साथ के लिए तो आस्था का केंद्र सदगुरु के मुखारविंद से निकला हुआ वाणी, इस ऐसी वाणी से भी अगर हमारा अंतस्करण में छाप नहीं बैठा तो धरती पर कोई हमको सुधारने वाला नहीं है। जब आदर्श पुरुष की बात ही हम नहीं करते तो दूसरों को क्या हम लेंगे, क्या उपदेश लेंगे हम? तो यहाँ भोजन संबंधी में अपने हाथ के बोला है, उसको हम थोड़ा फैला रहे हैं। नॉर्मली हमारे में क्या होता है ना कि हम
अपना काम जो है काम वाली से करवाते हैं, नौकर चाकर से कराते हैं, यहाँ तक कराते हैं कि भोजन बनाना और घर में पूजा करना भी पुजारी रख देते। पेमेंट पैसा है, तो पैसा से हम संस्कार कमाए ना, पैसा से हमारा संस्कार और परिश्रम चला जा रहा है, ये तो दुखद की बात है। पैसा आने दीजिए, उसे पैसा से 2 पैसा बचेगा तो बहुत बड़ा। गुरुजी महाराज क्या कर देते, तुम सब्जी लेने जाते हो ना, तो जाते समय खाली जाते हो तो आधा घंटा लगेगा मार्केट जाने में, तो आधा घंटा पैदल जाओ, और जो उसमें से रिक्शा 15 रुपया लेता तो 15 रुपये बचाओ, वो 15 रुपये को गल्ला में रखो, 15 रुपये दिन का जो भी है, और आते समय सामान होता है, कोई रिक्शा में आ जाओ। तो दान पुण्य करते समय तुम कमा के मत करो, टेंशन होता है, बचा के करो, अपने खर्च से बचा करके करो, तो काम वाली का पैसा बचेगा, नौकर चाकर का पैसा बचेगा। मैं दिन भर घर में पोछा लगा कर ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक लिमिटेड टाइम होता है। हाँ, अब लिमिटेड टाइम है, 10 बजे तक पूरा करना है, तो अब जो है काम पूरा नहीं होता है, ऑफिस जाने में देरी हो रहा है, बच्चों को देरी हो रहा है, तो एक काम वाली रखनी अच्छा। लेकिन काम वाली को कौन सा काम देने का, कितना पैसा देने में, कम से कम पैसा में कितना हो सकता है। लेकिन भोजन बनाना में गृहिणी से अनुरोध है कि आप पोछा लगाने के, कपड़ा धोने के लिए भले ही आप काम वाली लगाइए, क्या करें, समय नहीं है, लेकिन भोजन में किसी को हाथ लगाने मत दीजिए। भोजन बनाने वाला कैसे बनाएगा। और बच्चों के सेवा में भी, तो बच्चों के सेवा वात्सल्य भाव तो अब वो बेबी केयर में चला गया, और स्वयं जाना पड़ता है सर्विस में। और बाहर कमाने में हमने इतने कमाए, किसके लिए, बच्चों के लिए कमाए। आखिर अपने लिए रोटी तो 2 रोटी तो कहीं भी इतना करना नहीं पड़ता था, अपने संतति के लिए हमने संपत्ति कमाए, और संतति को हमने टेक केयर में हमने छोड़ दिया, और वहाँ से दुनिया भर का संसार इकट्ठा किया, वृत्ति बिगाड़ी, और संस्कार सारा बिगड़ गया, धर्म कुछ नहीं रहा। अब ये बच्चा बड़े होने के बाद जितने भी, अगर धुंधुकारी धरती में आया, कोख में आया, गोद में आया, तो जितना भी संपत्ति हो धुंधुकारी हो तो कम ही होता है। और गोकर्ण आया तो पिताजी का धन नहीं चाहिए, वो अपना आप करेगा, तो धन कमाने किसके लिए। हम संतति को संपत्ति तो व्यवस्था कर रहे हैं, और संस्कार को ध्यान नहीं दे रहे। संस्कार बिगड़ गया तो संपत्ति काम में आएगा नहीं। इसीलिए खाली मारुति कार और ये कार ही मत दें, अपने बच्चे को संस्कार दें, तो संस्कार देंगे तो कार अपने आप लेके आएगा। हम कार देने में तकलीफ उठाते, और इसलिए घर की अपनी लड़की संस्कार दें, ताकि दूसरे घर में जाते समय बहुरानी होकर के नहीं जाए। बहुरानी होके जाएगी ना, तो रानी तो राजकुमार को लेके चला जाए। वो संस्कार लेके जाए। मैं अपने हाथों का रखूं, एक मंत्र बनाए हम जीवन में, अपना कपड़ा स्वयं धोएं, अपने हाथों का रखूं। आप लोग समझते होंगे कपड़ा धोने, कपड़ा हमारे साधना में कितना असर रखता है पता है। वस्त्र, भगवान श्री कृष्ण ने गौलोकी शक्ति जब शरीर से जाना था तो किसके माध्यम से, गौलोकी शक्ति। जैसे उतारे वेश, जैसे ग्वाल वेश उतारे, तो ग्वाल वेश जब गोकुल को दिया गया, नंद बाबा को दे करके भेज दिया कि आप उन गोपियों को ये कपड़ा दे दो, तो ये माध्यम बना के क्या, वो गौलोकी शक्ति उस कपड़ा में चले गए। स्पोर्ट्समैन के एक बनियन का रेट कितना होता है, नीलाम होता है ना कपड़ा। ये जादू टोना करने वालों भी कपड़ा में बिगाड़ते हैं, पता है, कपड़ा में बिगाड़ता है। मतलब हमारे जो शरीर में जो वाइब्रेशन है, हमारा ध्यान चित्त वृत्ति जो है शरीर का एक अंग जो है वाइब्रेट होना, और पहला मुलाकात उस वृत्ति का, उस शक्ति का अपने वस्त्रों से होता है। इसलिए अपने वस्त्रों को जहीं तहीं फेंकना, जहीं तहीं रखना, ये सब साधना में, इसमें लापरवाही आए तो साधना में लापरवाही आए। इसलिए वस्त्र उतना ही जरूरत है जितना जरूरत न रखें, और उसको अपने हाथ से ही करें। सुंदर साथ जी, यहाँ साधक की बात है, यहाँ गृहस्थ संत की बात नहीं है,
साधक कर सकता है। कपड़ा अपने हाथ से धोएं और भोजन तो अपने सेवा पूजा की बात ही छोड़ो, सेवा पूजा तो अपने हाथ से करने हैं, लेकिन धन जब आ जाता है तो पुजारी भी रख देते हैं, भोजन बनाने भी रख देते हैं। अब वो कैसा वृत्ति से बनाएगा, नहाना धोना कुछ नहीं, उठ के आया बस सब्जी सुधारने लगा, बनाया, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से हम दोनों करते गीत गाते हुए पता नहीं क्या क्या वृत्ति सब भोजन में चला जाता है। और वो हमारे अंदर जाने के बाद अब हम संस्कारी होने की आशा करते हैं। बोया बीज बबुल का, आम कहाँ से हुए। इसीलिए मैं अपने हाथों का रहता हूँ, मंत्र बनाइए सुंदर साथ जी। दुकान खोलने जाने में 8 बजे 9 बजे दुकान खोलेगी, ऑफिस जाने वाले, स्कूल टीचिंग जाने वाले 10 बजे, और कितना डिस्टेंस है, 2 घंटा पहले निकलने का, 3 घंटा पहले ही निकलने का जगह निकलने का है। तो कोई बात नहीं, घर में नहा धो करके पहला घर का काम सारा करिएगा, भोजन टिफिन डालिएगा, टिफिन डाल करके बस में जाइए, बस में चढ़ने के बाद आप आवाजी वाला शुरू करोगे, क्या फर्क पड़ता है। मानसिक पूजा शुरू करो। 3 घंटा है ना रास्ता डब्बा, तो 3 घंटा में आप आवाजी वाला, मेघ सागर, प्रकट बानी सब पूरा करोगे। आप रास्ता में बाद में वो बस वाला को या जो दूर कंपनी को धन्यवाद देते, चलो 3 घंटा रास्ता गाड़ी होने के कारण मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि 3 घंटा में 3 घंटा में तुम्हें प्रकट बानी, धाम वरण मंगलाचरण सब मेघ सागर सब पूरा करता हूँ। देखो तो अब तो आप और खुशी होती है। कभी कभी हमारा आधा घंटा रास्ता में खड़ा है, भैया साथी ने बोला था कि 9 बजे पहुंचूंगा, आप 9 बजने के लिए 5 मिनट पहले पहुंचे, 9 बजे आएगा, नहीं आया, 9:10 में भी नहीं आएगा, 9 साढ़े 9 तक नहीं आएगा, 10 बजे तक नहीं आएगा। अब आपका हालत क्या होगा, फ़ोन लगाओगे, रेस्टलेस हो जाओगे, 10 बजे तक नहीं आएगा। उसी में थोड़ा सा राज्य का प्रेमी आत्मा क्या करती है, अब 9 बजे का है, 9 बजे आने का हुआ था, अब आपने निज नाम पाठ शुरू कर दिया, जेब में, चलो माला आपको ऊपर में झंझट लगता है, मतलब कैसे दिखाऊं लगता है, तो कोई बात नहीं, माला निकालिए और जेब में डालिए और जेब में माला घुमाना शुरू करिए, मुख में निज नाम शुरू। एक माला पूरा करने के लिए 45 मिनट लगता है या 40 मिनट लगता है, 6 चौबे पूरा करोगे तो भी। एक माला करने का आपको फुर्सत मिलेगी नहीं मिली। आखिर 1 घंटा वो देरी, आपके यहाँ जल्दीबाजी आप करने से थोड़ी वो जल्दी आएगा, वो अपना टाइम में आएगा, लेकिन उसका देरी आने में आपको सावधान हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, घर में ठीक है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर आप अपने जो है हॉस्पिटल जा रहे हो, वहाँ पर ब्लड देना है, जो भी इमरजेंसी ज़रूर है, लेकिन ट्रेन देरी से जाती है, बस का ड्राइवर देरी करता है, तो आप क्या उठ के उसको अटैक करोगे या वो बस में आगे दौड़ने की कोशिश करोगे। अब हमारा भटकाव से आगे गाड़ी जाती नहीं तो क्या किया जाए, बस इसी समय साधक बुद्धि लगाना होगा। मैं जितना भी दौड़ूँ, जितना अब ये होगा ही नहीं, इसे क्या किया जाए। अब वो चीज़ वहाँ जिस घटना में आप जा रहे हैं वहाँ पर अपना राज्य के ऐसा ध्यान का रे फेंकिए कि आपका ध्यान यही साधक का चित्तवृत्ति है कि माला लेके बैठे, निज नाम लेके बैठे, मेरा सागर लेके बैठे, अब शांत चित्त से वहाँ दिल दिमाग से वहाँ पहुँचिए जहाँ पहुँचना है। डॉक्टर का ऑपरेशन भी कर रहा है तो आपको पहुँचना है, तो आपको देरी हो गया तो आपको सूर्य का रे ऐसा धरती में आता है कि सूर्य का रे एक जगह हुआ तो वो ग्लास में हुआ था, वो अग्नि प्रकट करता है। ऐसे आप अपने साधना को ऐसा रे फेंकिए, डॉक्टर के हाथ में राज्य का हाथ जोड़ दीजिए, उसका ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा, आप बैठे बैठे पहुँच जाएंगे। ये बात है, लेकिन ये साधना, ये सब मैं अपने हाथों का करता हूँ। हर चीज़ में आप अपने को साधन सिद्ध बनाएंगे तो सुंदर साथ जी, घर भी पवित्र, मन भी पवित्र, बच्चों का दिल दिमाग पवित्र। तो कुल मिला करके आप निर्णय ले लेना कि भोजन में बिल्कुल ध्यान दें। बाहर जाकर होटल में खाते हैं, गुरुजी ने क्या कहा, होटल को भोजन पवित्र
सफाई तो होती है लेकिन पवित्रता नहीं होती। सब ग्लास ले गया, एक ही बर्तन में डाल देता है, एक ही उसमें फिर निकलता है। वो डामर जैसा ही उसका ड्रम में बनना है पानी, उसमें डालता निकलता, ग्लास अब बढ़िया से फूंकता है, पूछ लेता। वो पूछा हुआ कपड़ा 7 दिन से वही कपड़ा से पूछ रहा है, 4036 वर्ण सबका जूठा सब वहीं पर लगा हुआ, और देखने में तो अपना चेहरा देखता है साफ, लेकिन पवित्रता कहाँ रहा। महाराज बिहार में सब नहीं चलता है, ऐसा आप बोलोगे तो सुंदर सा जी से मैं अनुरोध करता हूँ। ब्राज़ील में फिलिप्स का एजेंट, होल ब्राज़ील में फिलिप्स का जो एक एजेंट है वो सात्विक धर्मगुरु था, और वो जहाँ भी अपने बिजनेस होल ब्राज़ील में वो उनका चलता था, जहाँ भी जाता था मंजीरा और धोती और मृदंग लेके जाते थे। गए सब मार्केट में, सब अपना जो काम करना है मालिक है, जाता है और उस दुकान जाते हैं, हरे कृष्ण का धुन लगाते हुए मृदंग बजा झांझ बजाते हुए जाता है, सारा काम करके आता है। सभी को ऐसा होने की ज़रूरत नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जब हरे कृष्ण का धुन भी इतना वहाँ पहुँच जाता है तो निज नाम का धुन का कैसा होना चाहिए। जितना इष्ट महान, जितना लक्ष्य महान, उतना ही सुंदर साथ का हृदय में उतना ही महानता होनी चाहिए। तो भोजन को बिल्कुल ध्यान दें। और मैं अपने हाथों कराता हूँ। दिल्ली में एक सुंदर साथ के घर हम गए थे भोजन करने के लिए, नाम उच्चारण करना ठीक नहीं है, लेकिन मेरी बात कभी कभी होता है उनसे, तो उनके साथ भोजन करने के लिए मुझे घर में ले गए। तो मैंने वहाँ पर टाइम टेबल सब पूछा और सब इधर उधर देखा। जो घर के मालिक जो हैं वो पोछा लगा रहे हैं, और जो लड़की है माँ के साथ बर्तन साफ कर रही है, और बेटा जो है मंदिर कमरा साफ करते हुए निकाल रहा है। चारों जने लगे हुए हैं। बोला आप कितने भी सत्संग में जाते हैं, किसी भी टाइम में निकल जाते हैं, तो काम वाली नहीं आती है। नॉर्मली लोग काम वाली देरी से आती है करके बहुत अटक जाते हैं, आपके काम वाली नहीं, काम वाली हम खुद हैं बोलते थे। सब चारों जने ड्यूटी अपना अपने सुबह फटाफट सारा कमरा बादल कपड़ा धोना सब अपना अपना धो के क्लियर। 8 बजे तो फ्री टोटली, 9 बजे तक तो सब। अब ये जो घर की जो माँ है दिन भर वो इतनी सरू साहेब पढ़ती है और इतना उनका भजन सत्संग, और शाम को सब इकट्ठा होते हैं, सब फटाफट कर लेते हैं। मैं अपने हाथों कराता हूँ सुंदर साथ जी। कया कायस्थ तिनके बाब। सुंदर साथ जी आज का ये प्रसंग में बीतक साहब से ये मैं अपने हाथों कराता हूँ, सदगुरु महाराज का मुखार बिंद निकला हुआ शब्द है, जीवन में मंत्र बना है। कितना हो सकता है जब तक शरीर ने परमात्मा, जब शरीर अस्वस्थ है ये तो फिर उनकी मर्जी, और शरीर अस्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ है तो मन से भजन कर अपने हाथों का। जब गुणांग इंद्रिय से जब हम परवश होते हैं तब तो वही संभलता है। झूला में जो बच्चा है मैं स्वयं कराता हूँ नहीं बोलेगा, अवस्था होता है। इस तरह से हम साधन में लगे तो हमारे भंडार से सीधा ले हो तुम। तब देवचंद्र जी ने कहा घर से सीधा ले आए हम, कच्चा सामान मैं लेके आया हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखना ये शादी की बारात की अन्न है, बारात के अन्न, बारात मतलब जा रहा है, बारात मतलब फुल्ली प्रवृत्ति अन्न है, और प्राण सदगुरु महाराज निवृत्ति अन्न है। सदगुरु महाराज की जो लक्ष्य है निवृत्ति है और इनका लक्ष्य प्रवृत्ति है। तो निवृत्ति वाला में निकला हुआ का प्रवृत्ति अन्न खाने से बुद्धि बिगड़ती है, माइंड डिस्टर्ब होता है, अंतस्करण बिगड़ जाता है, ध्यान धारणा बिगड़ जाता है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर भी अन्न अब जबरदस्ती कच्चा सामान लेना पड़ा तो अपने हाथ से बनाया। अब सुंदर साथ जी तब सीधा तिनका लिया करी रसोई ताहे, ठीक है, हाथ से रसोई बनाया। अब देखना आगे और महत्वपूर्ण बात, वो उसके लिए हम कल सलफल करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे कल। जा स्वरूप को दर्शन पायो थियो ताको रसोई आरोगा। हे प्राणनाथ प्यारे की जय। और दूसरा मंत्र आ रहा है, हाँ, जा स्वरूप को दर्शन पायो थो,
तो एक भेष सिपाही का, जो सिपाही का भेष वाला था ना, हाथ में तलवार लेने वाला, भाला लिया होला हुआ, वो जो सिपाही भेष वाला जो दर्शन पाए थे, उनको याद करके तैयारी भोजन जो कटोरी में रखे और उनको याद करके भोजन का जो बनाया हाथ से प्रसाद भोग लगाया। तो अब सुंदर सा जी विचार करें, हमारे यहाँ से जो भोजन, पहला तो अपने हाथ से बनाने की बात हुई, और तैयारी भोजन को परमात्मा में जब हम अर्पण कर दे तो प्रसाद बन जाता है। अब ये घर गृहिणी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हम घर को कैसे मंदिर बना सकते हैं, मन को मंदिर बनाएं, हृदय को धाम बनाएं। तो चैरिटी बिगिन्स एट होम। घर ही में हम जो व्यवस्था है उसमें परमात्मा का नाम जोड़ करके, वही पानी है लेकिन उसमें आप जब परमात्मा को याद करते तो पानी पानी नहीं रहता, वो चरणामृत बन जाता है। वो अन्न वही है लेकिन राज्य को याद करके जब बनाएंगे तो वो क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। इस भावना से और कल और जुड़ेंगे सुंदर साथ जी। गुरु जी मंगलदास जी का अंतिम एक उपाय आपको बता करके मैं पूरा करूँगा। और गुरु जी मंगलदास जी ने उन माताओं के पास जाते, घर में भोजन कौन बनाता है करके पूछते थे। घर में जो है बहू बनाती है, कभी मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छी बात है। देख ये चौपाई पूरी गुरु जी ने अपने हाथ से लिख करके चौपाई रेडी रखे हुए रहते हैं। और जो जो आते हैं, तुम एक काम करना, ये चौपाई ले जा और किचन के जो दीवार है ना वहाँ पर चिपका दे और बहू को बोल ये पाठ करते हुए बना। कुछ नहीं बोलना, उसको याद करने की जरूरत नहीं। बस जैसे तू तवा टच करेगी, बर्तन टच करेगी ना, तो ये चौपाई पढ़ना, उसके बाद भोजन बनाना, ऐसा बोलना करके। हाँ ठीक है गुरु जी। तो परम धाम के रसोई का चौक का जो चौपाई है ना, परम धाम का रसोई का चौक का जो चौपाई है, और अपने बैठक कमरा में मूल मिला का जो चौपाई है, वो रख करके गुरु जी महाराज देते थे व्यवहारिक में। हाँ उसके बाद अब सासू माँ को तो बोलते हैं, बहू को ये पर सासू माँ को तू तो करना ही, तू तो जब तक भोजन बनाती रहेगी चौपाई देखना और जैसे सब्जी धोना वो ये देखना। जब ये आँख इधर उधर नहीं, तेरा हाथ नमक यहाँ यहाँ तो थोड़ा देखना, डेली का काम है, थोड़ी देखने की जरूरत है। डब्बा तो अपने आप हाथ पहुँच जाता है। चौपाई देखते रहना, नमक का डब्बा खोलना और सब्जी में डालना, लेकिन चौपाई मत छोड़ना। सुंदर साथ जी वो घर के आज भी उस दादी माँ के जो भी सदस्य आज भी गुरु जी का ऐसा मंत्र देवा, आज भी गुरु जी के कार्य में और संस्कार में इतने पक्के हैं। इसीलिए तो सेकेंड कमिंग ऑफ महामती प्राणनाथ गुरु जी मंगलदास जी। तो कितना कौन से भारी है वो चौपाई। बस आप सबके घर घर में रसोई के सामने में सरोसा खोलिएगा और रसोई का चौपाई निकालिएगा और बढ़िया से अपने चिपकाइए और देखते हुए बस भोजन बनाइए, घर में आनंद मंगल आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब सीधा तिनका लिया, तब सीधा तिनका लिया, करे रसोई ताहें, करे रसोई ताहें। जा स्वरूप को दर्शन पायो थियो, जा स्वरूप को दर्शन पायो थियो। ताको रसोई आरो गाए, ताको रसोई आरो गाए, ताको रसोई आरो गाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।